नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसको केंद्रीय सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है एनआरए का। और आने वाले समय में इस एनआरए जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये सीईटी का आयोजन करवाएगी और इसमें क्या क्या मापदंड है और कौन से टाइप की जो भर्ती परीक्षाएं हैं इसमें आयोजित होगी। और इसका आने वाले समय में जो वर्तमान में जो एजेंसी काम कर रही है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक में जो आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी हो, उस बोर्डों पे या एजेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि ये जो सीईटी का जो आयोजन होगा ये कौन से टाइप की जो भर्ती परीक्षाएँ होगी इसके अंदर। इसके अलावा अपन इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इसका पाठ्यक्रम क्या होगा या इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होंगे और इसका जो इसमें शामिल होने के लिए कितने अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। इन सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है और इसके लिए बजट का भी आवंटन किया गया है। तो आज अपन देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। सबसे पहले अपन देखते हैं ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको मंजूरी प्रदान की गई है कैबिनेट द्वारा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एनआरए और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी देश को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो हमारे जो केंद्रीय लेवल की जो भर्ती परीक्षाएं होती है, जिसमें एसएससी की हो, चाहे आईबीपीएस की हो, चाहे आरआरबी की हो, हर स्टेज की अलग अलग एजेंसी अलग अलग एग्जाम आयोजित करवाती है। तो सीईटी आने के बाद में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसके अंदर क्या क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा। सीईटी के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होगा और ये जो टेस्ट होगा वो ग्रुप बी और सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, केवल नॉन टेक्निकल के लिए होगा, टेक्निकल के लिए नहीं होगा। इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जैसे आरआरबी की बात कर रहे हैं अपन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर एसएससी या फिर आईबीपीएस, ये जो तमाम आपकी जो एजेंसियां जो भी काम कर रही है, तो इन्हीं सभी एजेंसियों के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीईटी टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन्हीं सभी एजेंसियों में आपको प्रवेश लेने के लिए या इन सभी एजेंसियों के जो वैकेंसी होगी उन वैकेंसियों के अंदर भाग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। यानी इसके अंदर आपको जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब देखिए सीईटी टेस्ट की मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या है, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सबसे पहले आपको ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको अपन प्री एग्जाम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक होगा उस आधार पर आपको आरआरबी में यदि वैकेंसी है तो वहाँ प्रवेश मिलेगा, एसएससी के अंदर है तो वहाँ प्रवेश मिलेगा और आईबीपीएस के अंदर जहाँ वैकेंसी है वहाँ आपको प्रवेश मिलेगा। तो यानी इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये एज ए आपका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके जो प्राप्तांक होंगे, जो भी इसकी मेरिट रहती है, उसके बाद में अगला जो टीयर 2 और टीयर 3 का आयोजन होगा, टीयर 2 और 3 का आयोजन होगा। जैसे मान लीजिए ये प्री एग्जाम है और उसके बाद में मेंस होगा या फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये 3 स्टेज का है। सबसे पहले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इस सीईटी का जो गठन हुआ है, सीईटी जो आयोजित होगी, कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपको एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो अलग अलग है, ग्रेजुएशन के लिए इसके लिए अलग एग्ज़ाम होगी और 12th पास के लिए अलग होगी, 10th के लिए अलग होगी। तो इस तीनों के लिए जो सिलेबस होगा वो कॉमन होगा आपका, यानी तीनों स्तर अलग अलग होंगे, तीनों स्तरों का एग्जाम अलग अलग होगा। लेकिन सिलेबस की बात करें तो वो तीनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा, कॉमन जनरल सिलेबस होगा जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड हो सकता है, जनरल मैथमेटिक्स हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है। तो जनरल एप्टीट्यूड होगा। इस आधार पर सीईटी का जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट के बाद में आपको आरआरबी में वैकेंसी है तो आपको सीधा आरआरबी में आपको प्रवेश मिलेगा। यहाँ पे आपको टीयर 2 या टीयर 3 का जो भी आयोजन होगा, आने वाले समय में हो सकता है कि टीयर 2 और टीयर 3 को भी खत्म कर दे, लेकिन अभी वर्तमान जो है इसमें प्रावधान है टीयर 2 और टीयर 3 का। तो ये ग्रुप बी और सी की जो भी नॉन टेक्निकल जो भर्ती है उसमें आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम हो। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या
इसकी स्कोर कितनी साल के लिए वैलिड होगा। इसमें अपन देखते हैं जो सीईटी का जो स्कोर होगा, जिस तारीख को आपका रिजल्ट की घोषणा होगी उस तारीख से 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए आपका स्कोर वैलिड होगा? 3 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ये है कि हर साल 1 साल में 2 बार इसका आयोजन होगा सीईटी का, और 2 साल में आप कितनी भी बार दे सकते हैं। लिखा है अटेम्प्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप हर बार एग्जाम देते रहोगे, अपने स्कोर को इम्प्रूव करते रहोगे, और फाइनली आपके पास जो मैक्सिमम मार्क है उसी के आधार पे आप जो आगे की जो एजेंसी है उसमें प्रवेश लोगे टियर 2 और टियर 3 के लिए। तो कहने का मतलब है इसका जो स्कोर है वो घोषणा है, जिस दिन एग्जाम की घोषणा होगी, रिजल्ट्स होगा आएगा, उसी दिन से 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। और अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपर एज जो लिमिट है जो इसकी, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। उसके अंदर SC ST OBC या EWS पर जो मौजूदा जो नीति है जिसके अंदर छूट का प्रावधान है, जितना भी है SC ST के लिए जैसे 3 साल है, OBC इनके लिए 5 साल है, OBC या EWS के लिए जितना भी प्रावधान है वर्तमान में जो अपन इन जो एजेंसियों के अंदर जो प्रावधान है वो उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इसके अलावा सीईटी का जो आयोजन होगा उसकी अपन बात करते हैं, तो इसका आयोजन हमारी भारतीय संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर जो 22 भाषाएं शामिल है, उस 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितनी भाषाओं में इसका आयोजन होगा? 12 भाषाओं में सीईटी का आयोजन होगा। और इसके बाद में एक चीज़ ये है कि साल में इसका 2 बार आयोजन होगा, तो हर कैंडिडेट को अपने आप में खुद को इम्प्रूव करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। और हर साल में इसके 2 एग्ज़ाम होंगे, तो एक परीक्षा के हिसाब से भी उनमें भी एक वो रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का भी उनमें मोटिवेशन रहेगा। उस आधार पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको, कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इससे क्या होगा, इसका जो प्रॉफिट की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट के संदर्भ में अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो स्टूडेंट बार बार आवेदन करते थे, हर एजेंसी के लिए अलग अलग उसका आयोजन करना पड़ता था आवेदन, और इसके लिए जो भी उसके ऊपर वित्तीय भार पड़ता था उसमें थोड़ी कमी आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपन इसकी बात करें आयोजन की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका आयोजन होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा, सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो एक स्टूडेंट को दूर दराज क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आरआरबी की बात करता हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट को अहमदाबाद या फिर कोलकाता बोर्ड में एग्जाम देने जाना पड़ता था दूर दराज, तो उसका आपको थोड़ी सी फ़ायदा मिलेगा और आपको दूर दराज क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ेगा, और अपने ही गृह जिले के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे आप इसमें सम्मिलित हो सकते हो। तो कहने का मतलब है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम है। और इस संदर्भ में अपन ये देखें कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर RTET पहले आयोजित होता था, उस आधार पे टेट के जो प्राप्तांक होते थे उसी आधार पे आप अगली जो परीक्षा होती थी, चाहे मुख्य परीक्षा बोल सकते हो आप, या टियर 2 की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें आप अपीयर होते थे। तो इसी टाइप से आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको अपन प्री एग्जाम बोल सकते हैं, और इसके जो प्राप्तांक होंगे और आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस में जितनी जिस हिसाब से उनकी मेरिट होगी, अलग अलग जो भी आपके इसके अंदर जितनी वैकेंसी होगी अलग अलग एजेंसियों की, तो वो एजेंसी आगे क्या करवाएगी, टियर 2 और टियर 3 का क्या करवाएगी, एग्जाम करवाएगी, चाहे मुख्य परीक्षा बोल सकते हैं या फिर साक्षात्कार बोल सकते हैं। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसी जो सीईटी का जो स्कोर है इसी आधार पे आपको नौकरी मिल जाए। तो कहने का मतलब है, और इसका जो सिलेबस होगा वो भी जनरल होगा। सिलेबस की बात करूं ये भी क्या होगा, आपका जनरल होगा। आप सिलेबस के अंदर आपको बताऊं कि इसके अंदर स्नातक की बात करूं और 12th की, इसके अलावा 10th की, ये तीनों स्तर के लिए अलग अलग एग्जाम होगी। तीनों स्तरों की एग्जाम अलग अलग होगी, लेकिन इनका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, आपका एक ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन के लिए और आपका मैट्रिक है, 12th है, इन सब के लिए एग्जाम अलग अलग होगा, लेकिन सिलेबस आपका क्या होगा, जनरल सिलेबस होगा। और उसको आप फाइट करके, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड हो सकता है, रीजनिंग हो सकती है, जनरल मैथमेटिक्स हो सकती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपका सिलेबस रहेगा। तो आने वाले समय में
ये जो कम्पिटिटिव परीक्षार्थी उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो गठन किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी देश के अंदर जो IIT JEE और जो नीट जैसे एग्ज़ाम होते हैं वो एक एजेंसी करवाती है जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भी अपने आप में उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से आयोजित करवाने का प्रयास किया है, चाहे JEE का एडवांस हो चाहे मेन हो। और इसके अलावा जो नीट का राष्ट्रीय स्तर का जो एग्ज़ाम है अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसके अलावा UGC नेट के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ये इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। तो इस एजेंसी ने भी अच्छा काम किया है। इसको भी गठन किए हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा कदम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को गठन करने के संदर्भ में। और अभी सरकार जो NRA लेके आई है, यह भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कदम होगा सरकार का, जिसमें CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो अलग अलग जो नॉन टेक्निकल B और C ग्रुप की जो भर्ती RRB में हो, चाहे SSC हो या IBPS में हो, उसके लिए आपको सबसे पहले इसी CET के थ्रू आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यही एग्जाम देना पड़ेगा। यदि ये आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको Tier 2 और Tier 3 के जो एग्जाम होंगे अलग अलग वैकेंसी के आधार पर, इसमें आपको प्रवेश मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान की है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको देखोगे और इसके बाद में अपने हिसाब से जो भी इसका जो सिलेबस होगा इसके अनुसार आप तैयारी करने का प्रयास करोगे तो आने वाले समय में आपका जो केंद्रीय लेवल की जो भर्ती परीक्षाएं हैं। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि क्या राज्यों को या निजी जो कंपनियां हैं उनमें भी मौका मिलेगा, तो उसके अंदर भी यही नियम लागू होगा। राज्य अपने स्तर से भी इसी कैट के थ्रू राज्यों में या फिर निजी जो संस्थान है उसमें जो भर्ती परीक्षाएँ होगी इसी कैट के हिसाब से इसमें क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। धन्यवाद।